औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। दुरूद व सलाम हो रसूल रहमत पर, दुरूद व सलाम इलाही हो उस करीम ज़ाते वाला सिफ़ात पर जो कायनात के लिए रहमत बन कर के आया, जो बशरियत के लिए वसीले नजात बन कर के आया, जो इस घुटन की दुनिया में एक सांस और एक हयात का पैगाम लेकर के आया। वो ज़ात यतीम अब्दुल्ला और मेराज की बुलंदियों को तय करने वाली ज़ात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सिर्फ़ अरब दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लकड़ियों पत्थरों के बने और बनाए हुए बुतों की पूजा कर रही थी, जब इंसानियत और शराफत खो करके ज़िल्लत रुसवाई के गड्ढे में उतर चुकी थी, ऐसे में परवरदिगार का एक लुत्फ़ करम हुआ और उस माबूद ने अपने ख़ज़ाने ख़ास से उस वजूद को इस दुनिया में भेजा जो रहमत, करम, शराफत और नजात का ज़रिया बन कर के आया, जिसका खुला हुआ ऐलान था क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और नजात पा जाओ। यूँ तो सीरत पैगंबर पर दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों पर लातदाद किताबें लिखी गई, थीसिस लिखे गए, मकाले और मज़मून लिखे गए और लिखे जा रहे हैं और सुबह क़यामत तक लिखे जाते रहेंगे। आपकी ज़ात इतनी हिमालयाई और इतनी बुलंद है कि जितना लिखा जाए कम है और जब तक लिखा जाए कम है। किरदार पैगंबर वो वाहिद पैगंबर का असलहा था जिसने कुफ्र व शिर्क के बड़े बड़े सूरमाओं को ज़ेर कर दिया, ज़मींदोज़ कर दिया और उनसे अपना कलमा पढ़वाने पर मजबूर कर दिया। वो पैगंबर जो मक्के की गलियों में जब गुज़रता था तो ऐलान रसालत से पहले, जिसे सादिक अमीन यानी सच्चा और खरा ईमानदार कहा जाता था और अमानतदार कहा जाता था, जैसे ही ऐलान रसालत किया एक लख्त अहले मक्का बदल गए। वो जो सादिक और अमीन कहते थे उन्होंने पैगंबर को जादूगर, झूठा और ख़याल बाफ कहना शुरू कर दिया। ये तो वो ज़बान के ज़ख्म थे जो पैगंबर की रूह पे लगाए जा रहे थे, लेकिन जिसमें नाज़नीन पैगंबर को भी लहू लहान किया जाने लगा, पत्थर मारे जाने लगे, रास्तों में कांटे बिछाए जाने लगे, लेकिन पैगंबर हक़ के पैगाम को पहुँचाने से न रुके और न एक कदम पीछे हटे और ये पैगाम पैगंबर पहुँचाते रहे। मुसलसल आपके साथ इहानत और तौहीन होती रही, मगर राह हक़ पर चलने वाला वो अल्लाह का रसूल न थका, न हारा और न उसके इरादे टूटे। काबे के पास भी, हरम इलाही में भी पैगंबर अरबी के साथ बेअदबी की गई। पैगंबर नमाज की हालत में हैं और पुश्ते पैगंबर पर लाके जानवरों की आलाइश डाल दी गई, लेकिन उसी इत्मीनान और सुकून से वो नमाज अदा करता रहा। और नमाज को ख़त्म करने के बाद जिन्होंने पुश्ते पैगंबर पर आलाइश डाली थी, मगर किरदार व अखलाक़ पैगंबर को देख कर के मजबूर हुए कि आने वाले बरसों के बाद ही सही मगर पैगंबर का कलमा पढ़ा उन्होंने। आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े सियासतमदार हैं जो अपने वोट बैंक के लिए बहुत सारा दिखावा करते हैं। हो सकता है किसी गरीब के घर जा कर के बैठ जाएं, हो सकता है किसी झोपड़ी में बैठ कर के उसके साथ खाना खा लें या तस्वीरें और मूवी बनाने के लिए उसके साथ कुछ मदद कर दें, लेकिन वो पैगंबर जो न रियाकारी के लिए, न दिखावे के लिए, न किसी को
यूं ही सियासी मरऊब और मुतासिर करने के लिए बल्कि अपने अखलाक इलाही को पहुँचाने के लिए हमेशा सलाम में पहल करते थे। बच्चा भी कोई अगर पैगंबर के सामने आता था तो पैगंबर पहले ख़ुद सलाम करते थे, बच्चों से प्यार करते थे, बूढ़ों का एहतराम करते थे, गरीबों की मदद करते थे। और ये सब इसलिए ताकि इंसानियत और बशरियत को मेराज मिल जाए। उस पैगंबर की आमद पर ईरान में मशहूर दरियाए सावा खुश्क हो गया, 14 कंगरे टूट के गिर गए और आतिश कदे फ़ारस जो बरसहा बरस से जल रहा था वो खामोश हो गया। वो एक तरह का पैगाम था कि जब कोई बड़ा आता है तो कायनात की बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं और थम जाती हैं। आइए मिलकर के ये दुआ करें कि मेरे परवरदिगार मुझे उस राह पर चला जो पैगंबर की राह है, मुझे उस अखलाक से ज़ीनत बख्श दे जो अखलाक पैगंबर था। बुज़ुर्गों के नाम पैगाम कि हमेशा इस बात के लिए मुंतज़िर ना रहें कि लोग उन्हें सलाम करें। अखलाक पैगंबर ये है कि छोटों को भी सलाम किया जाए। किरदार पैगंबर ये है कि गरीबों की मदद की जाए। किरदार पैगंबर ये है कि दिखावे के लिए नहीं, इंसानियत और बशरियत के लिए काम किया जाए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो है कि माबूद हमें सच्चे कलमा गोयान पैगंबर में शुमार करें और राह पैगंबर पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।